Hello friends, welcome. So in this video we are going to discuss some theory topics. Okay, we will be discussing three views of Android. These are progress bar, seek bar and rating bar. Uh, if you remember, I have sent you a question bank, okay, and I have also given answers and the solutions to these questions which are most frequently asked in the examinations. So there are many questions available in this list. Among these questions, there is one question: progress bar, seek bar and rating bar. So in this video we are going to discuss these three views which were not covered in the PPTs which I represent you during the lectures. So these three views will be discussed in this video. These three views are somewhat type of setting or showing some progress to the client. For example, प्रोग्रेस बार का यूज़ अगर आपको याद हो तो हमने एक एप्लीकेशन में किया था, वो जो डाउनलोडिंग वाली एप्लीकेशन थी और जिसमें हमने प्रोग्रेस डायलॉग का यूज़ किया था, उसमें हमने प्रोग्रेस बार का भी यूज़ किया था. इफ़ यू रिमेंबर, प्रोग्रेस बार इज़ वन टाइप ऑफ व्यू विच शोज़ प्रोग्रेस ऑफ सम ऑनगोइंग एक्टिविटी और ऑनगोइंग टास्क. वो मैंने आपको इंटेंट सर्विस में बताया था जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज का डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी टाइप की सर्विस होती है. तब मैंने आपको ये प्रोग्रेस बार का यूज़ बताया था, शायद आपको याद हो. सर्विस डेमो जो था सर्विसेज का, उसमें हमने ये किया था. मेरे ख्याल से शायद वो फाइल मेरे पास इस वक्त नहीं है. कोई बात नहीं. तो वो जो डेमो ऑफ सर्विसेज था उसमें हमने दो तरह की सर्विसेज डिस्कस की थी, इंटेंट सर्विस और सिंपल सर्विस. ओके, तो तब हमने क्या किया था कि हमने सर्विस को टास्क दिया था कुछ सेकंड्स का. तो वो सेकंड्स जब पास हो रही थी तो हमने एक प्रोग्रेस बार को डिस्प्ले किया था जिस पे प्रोग्रेस दिखाई दे रहा था हमें ऑनगोइंग एक्टिविटी का, ऑनगोइंग टास्क का. ओके, तो प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम किसी भी ऑनगोइंग एक्टिविटी का, ऑनगोइंग टास्क का प्रोग्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं उस पर. ठीक है. एंड देर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रेस बार्स. वन प्रोग्रेस बार इज सच दैट इट शोज प्रोग्रेस एज स्पिनर. ओके, जैसा कि आप कई बार मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो कोई डाउनलोडिंग हो रहा है या कोई प्रोसेस या कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो हमें वेट करने को कहा जाता है और वो प्रोसेस हमारे सामने एक सर्कल होता है, एक स्पिनर होता है कि जो रेगुलरली अपना सर्कुलेशन चालू रखता है. वो स्पिनर टाइप का, मतलब कि वो ऐसा है प्रोग्रेस बार है कि जो इंटरमीडिएट है, मतलब कि कितनी देर लगेगी वो उसमें नहीं दिखाया जाता, बस वो घूमता रहता है. इससे हमें ये पता चलता है कि बस हमें कुछ देर तक राह देखनी है, कितना समय लगेगा या कितना टास्क ख़त्म हुआ है वो दिखाया नहीं जाता. इंटरमीडिएट प्रोग्रेस बार. दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक प्रोग्रेस जाने वाला है और ये जो जहाँ से स्टार्ट होता है प्रोग्रेस वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक वो पहुँचता है. जिसे फॉर एग्जांपल हम परसेंटेज, सपोज़ कि कोई फाइल डाउनलोड हो रही है और हम उसका कितना परसेंटेज डाउनलोडिंग हुआ है ये बता रहे हैं,
तो 0 होगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम होगा 100, और जो ड्यूरेशन है उसका बीच में जो प्रोग्रेस डिस्प्ले करेंगे वो करंट परसेंटेज होगा, कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी उसमें बताया जाता है। तो इस तरह से दो तरह के प्रोग्रेस बार होते हैं। इट इज़ अ यूज़र इंटरफेस विच इंडिकेट्स द प्रोग्रेस of an operation. Progress bars are used to show progress of a task when we are uploading or downloading something from the internet. Generally, when our application is downloading some data, fetching some data from internet, and it needs some time to be, it needs some time, or it want its client to wait for some time. At that time we can use progress bars. Okay, it is better to show the progress of download or upload to the user. दोनों केस में, when it is being downloaded or when it is being uploaded, at both times we can show the progress of ongoing download or upload by using progress bar. Progress bar supports two modes to represent progress, that is determinate and indeterminate. Determinate means what, कि पता होगा कि कितना समय लगेगा, कितना करना है. ओके, determinate progress. Okay, it is used when we want to show that a specific quantity of progress has occurred. For example, the percent remaining of a file being retrieved. Indeterminate progress, it is used when we don't know how long an operation will take to complete. It is the default mode and shows a cyclic animation without a specific amount of progress indicated. See, determinate में क्या कहा कि जब हम क्लाइंट को ये बताना चाहते हैं क्वांटिटी के इतना हुआ है और इतना बाकी है टास्क, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ डिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार. फॉर एग्जांपल, हम परसेंट डिस्प्ले कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज ख़त्म हुआ है, और उससे अंदेशा लग सकता है क्लाइंट को कितना परसेंट बाकी है. इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस इज़ यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ लॉन्ग एन ऑपरेशन विल टेक टू कंप्लीट. फॉर एग्जांपल, क्लाइंट के मोबाइल में नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल नहीं है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो it may take much enough time for the application to take the data or fetch the data, download the data. So application को जब perfectly पता नहीं है कितना टाइम लगने वाला है, at that time we cannot represent our client that this much time is to be elapsed. तो तब हम ये indeterminate progress bar का यूज़ कर सकते हैं कि क्लाइंट के सामने एक स्पिनर सर्कुलर होता ही रहेगा और उसको बस वो देखता रहेगा. उसमें देखने से उसे ये नहीं पता चलेगा कि कितना समय उसने वेट किया है और कितना उसको अभी वेट करना भी है, ये उसको पता नहीं चलेगा. तो ये दो तरह के प्रोग्रेस बार होते हैं. प्रोग्रेस बार को यूज़ करने के लिए आपको XML में डिफ़ाइन करना है आपके लेआउट में प्रोग्रेस बार नोड, उसका ID, उसका स्टाइल, ये एक ज़रूरी चीज़ है. स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रेस बार होगा वो आपका स्पिनर टाइप का होगा. ओके, इनडिटर्मिनेट. लेकिन आप उसको अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, प्रोग्रेस भी डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, इसका टाइप हॉरिजॉन्टल रखना होगा और हाइट विड्थ, और ये करंट प्रोग्रेस आप उस पर सेट कर सकते हो 25. ओके, तो इसके अलावा दो और भी एट्रीब्यूट है जो आपको सेट करने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम. प्रोग्रेस बार की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है. ओके, और जो करंट वैल्यू है वो किस में होगी, प्रोग्रेस में. इसे सेट करना कंपलसरी नहीं है यहाँ से. ओके, वी कैन प्रोग्रामेटिकली सेट दिस प्रोग्रेस बाय यूजिंग द मेथड सेट प्रोग्रेस. ओके, प्रोग्रामेटिकली हम इसको सेट प्रोग्रेस मेथड के द्वारा सेट कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोग्रेस बार इज़ 100, बट वी कैन सेट इट और चेंज इट बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट मैक्स. बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस बार की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है. हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं Android:max और Android:min, ये दोनों एट्रीब्यूट्स के द्वारा. तो ये था प्रोग्रेस बार. इसको चलो हम ट्राई करके अभी देखते हैं.